हाँ तो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर चल रहा था हमारा। बेसिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर आता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सभी में यूज होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज इस चैप्टर का होता है। और इसकी लास्ट क्लासों में हम अभी तक दो फार्मूले पढ़ चुके थे मोल निकालने के। एक फार्मूला हमने निकाल लिया था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड सेकंड फार्मूला इसका यूज किया था हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइडेड कर बाई Na। ठीक है, आज हम थर्ड मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकालेंगे। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ H3PO3 H3PO4 will contain 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट मास ऑफ H3PO4 विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि H3PO4 का कितना मास या कितना द्रव्यमान 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम रखता है। कितने H3PO4 में 0.25 ऑक्सीजन एटम उपस्थित होते हैं। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि उसका रास्ता कैसे, किस रास्ते पर चलकर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो, अभी तक हमने जो बात की थी उससे हमें यह पता चल गया था कि एक मोल के अंदर जो एटम होते हैं वो उतने ही होते हैं। जैसे H3PO4 का एक मोल है मेरे पास, तो उसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम होगा एंड 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। अब मेरे से 1, 4 और 3 नहीं पूछ रहा, वो मेरे से कह रहा है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे। तो मेरे को यहां पर पता है 1 मोल H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, H3PO4 कंटेन 1 मोल कितने, 4 मोल 4 Na ऑक्सीजन एटम। Na का हो या मोल का हो, बात एक ही है। तो 1 मोल H3PO4 कंटेन 4 मोल ऑक्सीजन एटम। अब मेरे से 4 नहीं कह रहा है, मेरे से कितना कह रहा है, 2.5 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे। तो मेरे को पता है 4 मोल इतने में है, 1 मोल कितने में होंगे भाई, 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 1/4 मोल H3PO4 में। 1 मोल कितने में हो जाएंगे, 1/4 में। और 0.25 कितने में हो जाएंगे, 0.25 का हो या ऐसे 1/4 कह दूं, कोई दिक्कत आपको? 0.25 को पॉइंट हटाया, नीचे 100 आएगा, 1/4 हो जाएगा ये। तो 1/4 कितने में होंगे, तो 1/4 इंटू उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1/60 मोल H3PO4। क्या मतलब निकला कि 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम 1/16 मोल H3PO4 में प्रेजेंट होंगे। आप नॉर्मली कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो मुझे कि भाई 1 मोल H3PO4 में कितने हैं, 4 मोल, 1 कितने में हो जाएगा, 1/4 में। उसका भी 1/4 पार्ट कितने हो जाएगा, 1/16 में। डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगा सकते हो आप। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आप पे आता है मोल का। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ H3PO4 कितना हो जाएगा, H का कितना होता है 1 × 3, P का कितना होता है 31, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4, टोटल कितना हो जाएगा ये 98। ठीक है, अब मेरे को मोल पता है 1/16, गिवन मास यही तो कैलकुलेट करना है, व्हाट मास, कितना मास होगा, कितना द्रव्यमान होगा। मोलर मास ये रहा, ये है, इसको मैं उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर दूं, गिवन मास आ जाएगा। तो मास ऑफ
H3PO4 इज इक्वल टू, मोल कितने मेरे 1/16 इंटू मोलर मास को मैं इधर ले गया तो कितना हो जाएगा 98, आपका 6.125 ग्राम H3PO4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। कॉपी करो। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलो, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आते हैं और आपको मोल बनाने का तीसरा फॉर्मूला यहां पर देते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, ये होती है आदर्श गैस समीकरण, बोलते हैं पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, ये हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, अब इसमें पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन टी टेम्परेचर। मैं लिख देता हूं, पी क्या होता है यहां पर, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या हो सकता है, तो P आपका हो सकता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ये यूनिट है प्रेशर की। दूसरी यूनिट इसकी हो सकती है आपकी 1.013 बार, एटमॉस्फेयर भी इसकी यूनिट होती है, तो प्रेशर 1.013 बार भी हो सकती है आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये आपका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो प्रेशर कितना है, ये 1 एटमॉस्फेयर, और ये भी कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को यदि बार में कन्वर्ट करोगे तो ये इतना, और एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो इतना। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो उसके बराबर ये क्या है, इसकी यूनिट्स हैं। बी की बात करते हैं। बी क्या होता है, बी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम। ठीक है, अब गैस का कितना वॉल्यूम होता है, तो नॉर्मली वॉल्यूम की यूनिट हमें पता होना चाहिए। कैसे, देखो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1000 लीटर, 1000 लीटर। और इसको मैं बोल सकता हूं 1000 डेसीमीटर क्यूब भी, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो 1 लीटर या 1 लीटर, इसको और क्या बोला जा सकता है, देखो 1000 लीटर को 1000 डेसीमीटर क्यूब कह सकते हैं, तो 1 लीटर को कितना बोल सकता हूं मैं, 1 डेसीमीटर क्यूब। और 1 लीटर को 1000 ml बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हो अच्छी तरह से, 1000 ml, भाई 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अच्छा, 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूं और 1000 सीसी भी बोल सकता हूं। और आप कहोगे सीसी क्या है, तो सीसी सेंटीमीटर क्यूब ही है, क्यूब को सी से बोल दिया, सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, दोनों एक ही मतलब है। तो ये आपको वॉल्यूम की यूनिट पता होना चाहिए, जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, एक ही बात है। ठीक है, चलो पी हो गया, बी हो गया। एन, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल, कि गैस के कितने मोल दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। आर, आर क्या होता है, आर होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये जो आर है,
इसकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। और क्या क्या वैल्यूज इसकी होती हैं? आर को हम सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। सभी गैसों के लिए ये एक ही होता है, ठीक है, हमेशा यही चलता है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में देखो आर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हम लेते हैं आर बराबर 8.314, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अच्छा, ये वैल्यू ली कब जाती है? ये वैल्यू ली जाती है जब प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है इसकी एक फिक्स वैल्यू दे रखी हो। प्रेशर जो है वो पास्कल में दिया हुआ हो और वॉल्यूम किस में दिया हुआ हो? मीटर क्यूब में। जब आर की ये वाली वैल्यू काम में ली जाती है, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कोई भी दिया जाएगा उसमें प्रेशर जो होगा वो पास्कल में दिया हुआ होगा दाब, और जो आयतन है वॉल्यूम वो मीटर क्यूब में दिया हुआ होगा। सामान्यतः ये कम ही यूज होती है, ये मैटर ऑफ स्टेट में ज़्यादा यूज करेंगे हम। और दूसरी आर, हालांकि आर की और भी वैल्यूज होती हैं, ये अपना चैप्टर है मैटर ऑफ स्टेट द्रव्य की प्रावस्थाएं, उसमें हम आर की और भी वैल्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आर की एक और वैल्यू काफ़ी यूज में होगी यहाँ पर, वो होती है 0.0821, और ये वैल्यू होती है आपकी एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और ये यूज में कब ली जाती है? जब प्रेशर जो होता है वो आपका एटमॉस्फेयर में दिया गया हो और वॉल्यूम जो है आपका वो लीटर में दिया गया हो। ये वैल्यू हम तब काम में लेते हैं आर की, ठीक है। तो पीवी बराबर एनआरटी, पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, एन मोल, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब बात आती है टी। ये तो आप वैसे ही जानते होंगे टी क्या होता है। टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेनली यहाँ पर यूज में लोगे आप केल्विन में। किस में यूज में लोगे? केल्विन में। और कोई भी टेम्परेचर केल्विन में यदि मान के चलो, हमें यूजुअली डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ होता है टेम्परेचर, तो उस डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। टेम्परेचर केल्विन में यदि मेरे को कन्वर्ट करना है तो जो टेम्परेचर मेरा किस में दिया गया हो? डिग्री सेंटीग्रेड में, उसमें आप 273 ऐड कर दोगे और आपका टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे 273.15 ऐड करते हैं हम, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, इसलिए हम 273 को कैलकुलेट करके करते हैं, और यही आपकी बुक में भी है। क्लियर है? चलो, तो ये आप कॉपी करोगे। अब मैं इसको बताने का पर्पज क्या है, मेनली आइडियल गैस इक्वेशन को हम पढ़ते हैं मैटर ऑफ स्टेट वाले चैप्टर में, जहाँ पर काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ तो इसका पर्पज ये है कि मेरे को मोल का तीसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, निकालना है कि उससे कैसे मोल निकाले जाते हैं, तो इसलिए इसकी मेरे को यहाँ पर क्या पड़ी थी? ज़रूरत। चलो, अब ये आप कॉपी कर लो, ठीक है। मैं इसको तो साफ कर रहा हूँ, ठीक है। पॉज लेकर आप कॉपी कर लो, और वैल्यू थोड़ी सी याद रखना, अभी काम में आएंगी। ठीक है। अब एक चीज मैं यहां पर लेता हूं, STP। आपने सुना होगा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फुल फॉर्म क्या हो जाती है इसकी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मानक ताप एवं दाब, हिंदी में बोलते हैं इसे मानक ताप एवं दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको कैलकुलेट करने के दो कन्वेंशन चलते हैं। एक तो होता है ओल्ड कन्वेंशन और एक होता है इसका न्यू कन्वेंशन। एक होता है ओल्ड कन्वेंशन और एक होता है न्यू कन्वेंशन। ओल्ड कन्वेंशन में प्रेशर
एंड टेम्परेचर। भाई यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर यूज होता है, और टेम्परेचर यहाँ पर जो लिया जाता है 273 केल्विन यूज में लिया जाता है, जो कि फिक्स है। और जो न्यू कन्वेंशन है वो कहता है नहीं, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेंगी, और वो फिक्स रहती हैं यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलता है वो, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन ही बोला जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया था कि डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रेशर जो होता है उसको लेता है ये 1 बार। प्रेशर कितना लेता है ये 1 बार, और आपको पता होगा 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितने बार बोला था मैंने, याद करो अभी थोड़ी देर पहले, 1 ATM 1.013 बार। ये मैंने थोड़ी देर पहले यूज में लिया था। ठीक है, अभी काम में आएगा इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। मेरे को यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP। मुझे वॉल्यूम निकालना है 1 मोल गैस का, कितने पर, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अब मैं वॉल्यूम दोनों से निकालूंगा, ओल्ड मेथड से भी और न्यू मेथड से भी। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं यूज क्या करूंगा, PV बराबर, साइड में लिख देता हूँ, PV बराबर क्या होता है nRT, और मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो B बराबर क्या हो जाएगा nRT अपॉन B। तो मैं B निकालूंगा। ठीक है, चलो, तो B बराबर nRT अपॉन P, प्रेशर आएगा नीचे। ठीक है, चलो वैल्यू लिखो, 1 मोल, N की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मोल, इनटू R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और एटमॉस्फेयर और केल्विन पर कौन सी वैल्यू यूज में ली जाती है, R की वैल्यू हम यूज में लेते हैं एटमॉस्फेयर और केल्विन पर 0.0821 एटमॉस्फेयर केल्विन, लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये वैल्यू हम काम में लेते हैं किसकी, R की। ठीक है, जो कि हमने PV बराबर nRT में लिख दिया था। तो मैं इस वैल्यू को ले लूँगा 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना होगा मेरा 273 केल्विन अपॉन प्रेशर। प्रेशर कितना है मेरा यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर। देखो मोल इनवर्स, मोल से मोल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन से केल्विन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा लीटर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम जो आएगा गैस का वो आएगा आपका 22.4 लीटर। आप सॉल्व कर लोगे तो ये 22.4 लीटर यहाँ पर निकलेगा। अब मैं न्यू कन्वेंशन से इसको सॉल्व करता हूँ, तो न्यू कन्वेंशन से ये क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला मेरा यही लगेगा, B बराबर nRT अपॉन P। तो B वैल्यू लगते हैं हम, N 1 हो जाएगा, फिर से R यही वैल्यू ले लेनी है मेरे को 1 मोल, R की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर वही 273 केल्विन अपॉन प्रेशर कितना हो जाएगा 1 बार, याद रखोगे 1 बार। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ, एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है 1.013 बार। ये सही है या गलत है, सही है, ठीक है। अच्छा
एक बात ये बताओ, 1 एटमॉस्फेयर अपॉन 1.013 बार इज इक्वल टू कितना आएगा? ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों से डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा आंसर। उल्टा करूं इसको, 1.013 बार अपॉन 1 एटमॉस्फेयर, तो अब आंसर क्या आएगा? वही 1 ही आएगा। चाहे इससे करो तो 1, चाहे इससे करोगे तो भी 1 ही आपका आने वाला है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका क्या है, ये दोनों इक्वल ही होंगे। अब मुझे यहां पर यूनिट कौन सी यूज करनी है? मुझे यहां पर बार यूज करना है, 1 बार। ठीक है, अब 1 बार से यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो चलो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से, अब सॉरी यहां पर क्या है आपका एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर अपॉन बार रह जाएगा, तो मेरे को ये कैंसिल तो करना ही होगा ना, तो इसको मैं कैंसिल कैसे करूंगा? फिर लीटर है, केल्विन से आपका केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस बार को मेरे को कन्वर्ट करना होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा? इस बार को कन्वर्ट करना होगा किस में? एटमॉस्फेयर में। तो अब बार से बार तो कैंसिल आउट हो जाए और उसकी जगह एटमॉस्फेयर आ जाए, तो इन दोनों में से मैं कौन सी यूनिट लूँ, ये वाली या फिर ये वाली? ये आप समझ गए ये कैसे आया? मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो भी आंसर बनाना है, मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो भी आंसर बनाना है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 बार लिखा हुआ है, ये बार कैंसिल हो जाए और एटमॉस्फेयर आ जाए, इसके लिए मैं कौन सा यूज करूँगा, ये वाला या ये वाला? ये। तो मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर अपॉन 1.013 बार। बार से बार कैंसिल आउट, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल आउट, और ये वॉल्यूम आपका आएगा 22.7, 22.7 लीटर। तो एसटीपी को कैलकुलेट करने के लिए 2 कन्वेंशन दिए गए थे, ओल्ड कन्वेंशन एंड न्यू कन्वेंशन, और दोनों ही कन्वेंशन से देखा गया तो अप्रॉक्सीमेट सेम ही वैल्यू आती है, 22.4 एंड 22.7। लेकिन जो न्यू कन्वेंशन है उसको ही आजकल फॉलो किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक जो बुकों में क्वेश्चन हो रहे हैं या पुराने मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व किससे हैं? 22.4 से। तो अब आप कहोगे हमें किससे सॉल्व करने? तो आपको पूछा जाए कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, तो सही आंसर है 22.7 लीटर। मतलब 1 मोल गैस एसटीपी पर कितना आयतन कवर अप करता है, तो वो 22.7 लीटर आयतन घेरता है। लेकिन ओल्ड कन्वेंशन कहता है नहीं, वो 22.4 घेरता है। लेकिन न्यू कन्वेंशन सही है और ओल्ड कन्वेंशन गलत है। लेकिन 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि हमें कौन से करना है, तो भाई इसमें ज़्यादा अंतर तो है नहीं। और जब भी आप जेई का या नीट का या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सेम सी निकलती हैं। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखकर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये दोनों चीज़ समझ में आई, कॉपी करोगे आप एक बार। ठीक है, ठीक है, तो कॉपी कर लो आप। तो मेरे पास अभी तक क्या आ गया निकल कर कि 1 मोल गैस एसटीपी पर 22.4 या 22.7 लीटर आयतन कवर अप करती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.7 लीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक फॉर्मूला निकालता हूँ। कैसे? 1 मोल गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.7 लीटर। अब ये फॉर्मूला आपको बुक्स में या किसी और में 22.4 लिखा हुआ दिखाई दे तो ओल्ड कन्वेंशन है, और 22.7 लिखा दिखाई दे तो न्यू कन्वेंशन है। ठीक, अच्छा 1 मोल कितना कवर अप कर रहा है? 22.7 लीटर। 1 लीटर कितना कवर अप करेगा?
मेरा मेथड कुछ उल्टा होता है, मैं उल्टा चलता हूँ, ठीक है। तो 1/22.7 मोल, तो 1/22.7 मोल कितना, 1 लीटर। और 1 लीटर की जगह मैं 20 लीटर ले लूँ तो कितना हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये b/22.7 मोल हो जाएगा। तो अब मेरा फॉर्मूला आ चुका है। और क्या फॉर्मूला आया कि वॉल्यूम, b का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.7। तो मेरे को मोल यदि कैलकुलेट करने तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.7, ठीक है। तो यहाँ से ये मोल निकल के आ जाएंगे कि किसी भी गैस के STP पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसे 22.7 से डिवाइड कर दो, वो क्या निकल जाएंगे वहाँ पर, उसके मोल निकल जाएंगे, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस पूछे, जैसे आपसे वो कहे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालो, तो आप क्या करोगे, एक तो है आपके पास मोल और एक है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस बना सकते हो और वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल भी बना सकते हो। वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल बनाने के लिए 22.7 से डिवाइड करना है और मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितने से, 22.4, वो 22.7 से, ठीक है। और इस तरह से दोनों इंटर कन्वर्ट एक दूसरे में हो जाएंगे। अब 3 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला था हमारे पास कि किस तरह से मास से मोल बनाया जाए, मोल से मास बनाया जाए। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आ गया था किस तरह से पार्टिकल से मोल बनाए जाए, मोल से पार्टिकल बनाए जाएं। और थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है किस तरह से वॉल्यूम से मोल बनाए जाए और मोल से वॉल्यूम बनाए जाए। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला केवल और केवल गैसों पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये ओनली फॉर गैस या गैसेज, ओनली फॉर गैसेज, केवल गैसों पर लागू होगा, ये लिक्विड पर एंड सॉलिड पर अप्लाई नहीं होगा। यदि आप अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा, ठीक है। तो आप ये बात याद रखोगे, कहीं क्वेश्चन STP पर दे रखा हो और वहाँ पर लिक्विड और सॉलिड का जिक्र कर रखा है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। और एक चीज़ और जान लो जो बहुत ज़रूरी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होती है। ये मेरे को क्यों याद आ गया, क्योंकि ये जब गैसों पर अप्लाई होगा तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए H2O गैस की जगह H2O लिक्विड दे देगा, जैसे एक आध क्वेश्चन में करवा दूंगा अभी आपको। तो वहाँ पर क्या है, हमें डेंसिटी से होकर जाना पड़ेगा, जो अभी आपके थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम पर ml आप याद रखोगे, हालांकि ये होता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन आप यही अप्लाई करोगे, ठीक है। ये काम में आएगी, आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है।